वेलकम बैक फ्रेंड, मैं नंद श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडियस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और बीएड वालों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है एक तरीके से। हालांकि ये न्यूज़ थोड़ी सी पहले ही आ चुकी हुई है और मैं वीडियो थोड़ा लेट से बना रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं क्लियर होना चाह रहा था। और नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आ चुका हुआ है, यानी बीएड कैंडिडेट जो है अब प्राथमिक 1 to 5 जो है सीटेट में आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ उससे रिलेटेड, और अभी हाल ही में बनाया हुआ था जब एनसीटी ने कोर्ट में एनसीटी और सीबीएसई ने कोर्ट में कहा हुआ था कि 3 दिन के अंदर जो है मैं बीएड स्टूडेंट को जो है 1 to 5 सीटेट में सम्मिलित करने के लिए 3 दिन का उन्होंने समय मांगा हुआ था। तो आज उन्होंने नोटिफिकेशन अपना चेंज कर दिया हुआ। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है CTET की, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। और यहाँ पर इन्होंने ये जो अमेंडमेंट इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर पॉइंट 6.1 के तहत आप लोगों को जो है शामिल करने का आदेश इसके तहत दे दिया हुआ है। और इस नोटिफिकेशन उन्होंने क्या बताया हुआ है, चलिए आप लोग ये भी देख लीजिए। ये पुराना नोटिफिकेशन 1 अगस्त का है, जब आया हुआ था तो उस दिन 3 नोटिफिकेशन आए हुए थे, आप लोगों को पता है। इसके रिगार्डिंग तीनों वीडियो मेरे साइट पे पड़े हुए हैं, तो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। हालांकि वो ओल्ड वीडियो, उससे कोई मतलब नहीं है अब। और उसके बाद चलिए आज का जो नोटिफिकेशन है, ये वाला नोटिफिकेशन क्या कहता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपका देखिए, ये है अमेंडमेंट इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर पॉइंट 6.1 ऑफ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीटेट 2018 एज पर द। इस प्रकार से इसमें पूरा लिखा हुआ है। और उन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है द फॉलोइंग पर्सनस आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन सीटेट, यानी प्राइमरी सीटेट के लिए कौन कौन जो है एलिजिबल होगा। तो देखिए 6.1 के अंतर्गत जो इन्होंने एक तरीके से करेक्शन किया हुआ है, तो इसमें और जो पहले के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो सारी है। इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा कर दिया गया है जो कि बीएड कैंडिडेट के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनके स्नातक में 50% हैं और जिन्होंने बीएड किया हुआ है, चाहे वो 1 वर्षीय बीएड हो या फिर 2 वर्षीय बीएड हो, ऐसे स्टूडेंट जो है, ऐसे अभ्यर्थी जो है अब प्राथमिक सीटेट में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी प्राथमिक सीटेट का जो है फॉर्म जो है भर सकते हैं। और उन्होंने नीचे भी देखिए एक नोटिस के तहत लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स दोज हु पास बीएड क्वालिफिकेशन एंड ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पेपर सेकेंड एज पर द एलिजिबिलिटी एंड हैव ऑलरेडी पेड नेसेसरी फी। मतलब इनका मैं कंक्लूजन बता दूं क्या ये कहना चाह रहे हैं। फॉर्म जो है आज से आप भर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आपने अभी तक जो फॉर्म भरा होगा वो 6 to 8 के लिए भरा होगा, क्योंकि आप 6 to 8 के लिए ही एलिजिबल थे रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन आज से आप दोनों के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो 6 to 8 का जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, वहाँ पे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहा होगा कि आप सिर्फ 1 to 5 का देना चाहते हैं, 6 to 8 का देना चाहते हैं। अगर दोनों देना चाहते हैं तो बोथ का एक आपको ऑप्शन मिला होगा, लेकिन आपने बोथ नहीं फिल किया होगा। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम 6 और 8 का देना हुआ था, सेकेंडरी लेवल का सीटेट आपको देना था, इसलिए आपने बोथ का ऑप्शन नहीं फिल किया होगा। तो फिर जब करेक्शन की इसकी डेट स्टार्ट होगी, और करेक्शन की डेट इसकी स्टार्ट होगी 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर, तो उस टाइम जो है वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, यानी अभी जो है 1 to 5 का भी भर दीजिए अलग से, ठीक है ना। और जब आपके करेक्शन की डेट स्टार्ट होगी 6 सितंबर से और 15 सितंबर तक करेक्शन की डेट चलेगी, तो आप जो है उस ऑप्शन में जा कर के, जहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आप किस स्तर का जो है सीटेट देना चाहते हैं, प्राथमिक या फिर जूनियर, तो आपने पहले जूनियर का भर दिया हुआ है। और अब जो है अब आप प्राथमिक का भरेंगे, तो जब करेक्शन की डेट आएगी तो वहाँ पर आप बोथ कर दीजिएगा, बस यही आपको काम रहेगा। हालांकि इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग कहेंगे तो एक वीडियो में बना दूंगा कि आप लोगों को करेक्शन के टाइम में करना क्या है। फिलहाल अभी जो है आप 1 to 5 का जो है प्राथमिक सीटेट का फॉर्म भरिए। और ऐसे कैंडिडेट कुछ हमारे यूट्यूब मेंबर भी हैं जो ये पूछ रहे हुए थे कि मैंने पहले ही फॉर्म भर दिया हुआ है 1 to 5 का। तो देखिए, आपने पहले जो 1 to 5 का फॉर्म भरा होगा तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीएड से संबंधित कोई भी ऐसे उसमें टर्म्स नहीं थे जो आपकी एलिजिबिलिटी के अंतर्गत उसे आप चूज करते। तो अगर आपने पेड कर दिया हुआ है, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा, आप अपने कैरियर से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ मत करिए। पैसे तो ठीक है 700 रुपये लग रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, क्योंकि उस टाइम जो है रूल के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं थे और आज आप एलिजिबल हैं। तो यदि अगर पॉसिबल रहे तो फिर से आप नया जो है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर छोड़ दीजिए उसको, आगे जैसा भी रहेगा तो आप कोर्ट में चैलेंज करके भी उस चीज़ को पा सकते हैं, ठीक है। तो
अब नए कैंडिडेट के लिए यही है कि आज से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आज के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और सीटेट ने जब मौका दे दिया है तो आगे भी यूपी टेट में देने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो रही है। हालांकि यूपी टेट का जब नोटिफिकेशन आएगा तभी उसमें क्लियर हो पाएगा कि वो मौका दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लेकिन ये श्योर है, जैसा कि पहले मैं बता रहा था कि बीएड वालों को श्योर सर्टेन जो है 1 to 5th में मौका दिया जाएगा, क्योंकि एनसीटी ने 29 जून 2018 को जो लेटर जारी किया हो तो उसमें उन्होंने कहा हुआ था। तो एनसीटी की बात कोई नहीं काट सकता है। तो यूपी टेट में भी आपको उसी आधार पे मिल जाएगा मौका। हालांकि अभी नोटिफिकेशन का वेट करिए। और कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट नहीं कह सकता हूँ मैं, कुछ हमारे यूट्यूब मेंबर ऐसे हैं और कुछ हमारे ऐसे टीचर भी होंगे जो जिनके स्नातक में 50% जो है नीचे मार्क्स हैं, और वो बार बार मैसेज भी मुझे कर रहे हुए थे। तो देखिए अभी तक तो 50% वालों को मौका नहीं मिला हुआ था, ठीक है ना। फिर उन्होंने अपनी बात कोर्ट में रखी तो उन्हें मौका दिया गया। अब जो है आप उसके आधार पे कि यानी 50% वालों को मौका दिया जा रहा है। और एनसीटी की गाइडलाइन के गार्डिंग हम लोगों ने भी बीएड किया हुआ है, और जबकि एनसीटी ने ही ये बीएड करवाया हुआ है, बाकी और कोई संस्था ने नहीं करवाया हुआ है। तो उन्होंने पीजी में 50% रख दिया होता है कि अगर आपके पास स्नातक में 50% नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पीजी में है तभी आप बीएड कर सकते हैं। इस आधार पे आप कोर्ट में अगर चुनौती दीजिए तो इसके रिजल्ट भी हैं जो आपके फेवर में रहेंगे। जैसा कि मैं पहले से सीटेट के लिए 1 to 5th के लिए मैं कह रहा था कि आप लोगों को मौका मिलेगा अगर कोर्ट में चैलेंज किया जाए, और कोर्ट में चैलेंज हुआ तो आप लोगों को मौका भी मिला। उसी आधार पर जो है अगर आपके 50% से नीचे मार्क्स हैं तो आप लोग भी कोर्ट में चैलेंज करिए एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और आप लोगों को भी मौका श्योर सर्टेन मिलेगा। उसमें कोई इफ बट है ही नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।